गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे सीखेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्या है, अगर आप इग्नोर भी करना चाहोगे तब भी नहीं कर सकते, वो पढ़ना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको कवर कर लेते हैं यहाँ पे, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। दो पॉलिनोमियल्स को क्या है, कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो देख ही लिया है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे डिवीज़न करते हैं पॉलिनोमियल्स का। देखो मान लो हमने दो पॉलिनोमियल्स ले लिए, एक पॉलिनोमियल px है, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, qx है। हमें यहाँ पे दिया है डिवाइड px बाई qx, हमें px को qx से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल डिवीजन हम लोग परफॉर्म करते हैं, सेम इसी तरह से ये भी डिवीजन परफॉर्म होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि हमको अलग तरीके से करना पड़ेगा। तरीका सेम ही रहेगा, बट थोड़ा सा क्या है मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह, जैसे कि दो पॉलिनोमियल्स हो गए, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, हमें पता है कि यहाँ पे px को qx से डिवाइड करना है। तो अच्छा एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, पावर लेसर वाली क्या है पहले लिख देते हैं, या ग्रेटर वाली मतलब बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2, तो x की पावर 1 पहले लिखा है, x की पावर 2 बाद में लिखा है। जबकि देखा जाए इस वाले क्वेश्चन में x की पावर 3 पहले लिखा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ जहाँ पे 1 होता है, जहाँ पे कांस्टेंट होता है, वहाँ पे x की पावर क्या होती है, 0 होती है ना, क्योंकि हमें पता है कि 1 का मतलब यहाँ पे देखो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो अगर 5 लिखा है तो इसको हम 5 × 1 कर सकते हैं कि नहीं, और 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब हायर पावर से क्या लेसर पावर की तरफ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हायर पावर क्या है, 3x² ना, है ना। देखो ये 3x², इसके बाद क्या है, पावर 2 का हमने लिख दिया। अब पावर 1 का लिखेंगे, पावर 1 का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर पावर यहाँ पे 0 का लिखेंगे, पावर 0 का मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे, दैट इज -1। अभी ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है ना। इसको भी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, पावर 1 का लिखेंगे पहले, फिर पावर 0 का लिखेंगे। तो ये देखो x + 1 आ गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। पहले हायर पावर, फिर से लेसर, फिर से लेसर, फिर सबसे लेसर, ठीक है ना। इसे करने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हमें डिवाइड करना है px को किससे, qx से। इसका मतलब देखो हम पता है जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या है, बाहर होता है, और जिसको डिवाइड करते हैं वो अंदर, है ना। एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, सबको पता ही है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि डिवाइड 5/2, अगर हमने कहा कि 5 को 2 से डिवाइड करो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड ना। ये क्या हो जाएगा, डिवाइडर नहीं होता, डिवाइजर होता है ना। ये क्या होता है, भाज्य कहते हैं हिंदी में, है ना। ये क्या होता है, भाजक, है कि नहीं। तो भाजक जो होता है बाहर होता है, और भाज्य क्या होता है, अंदर होता है ना। इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा, इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। ये क्या है, हमें ये px, तो px क्या हो जाएगा हमारा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। इतनी बात समझे कि नहीं। और डिवाइजर बाहर रहता है ब्रैकेट के, और डिविडेंड अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो इसी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x + 1 को बाहर रखेंगे, बाकी 3x² + 1 3x² + x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, x + 1 है, यहाँ पे 3x² + x - 1, मतलब यहाँ पे क्या करना है, 3x² + x - 1 को हमें ये x + 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या दिया है, x की पावर क्या है, 1 है कि नहीं। और इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म देखो, ये क्या है, 3x² है, क्या है, 3x²। यहाँ पे देखो x, यहाँ पे x है, और यहाँ पे 3x²। जैसे आप नॉर्मली क्या डिवीजन करते हो, तो मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 52, तो यहाँ पे करते हो ना, यहाँ का नंबर देखते हो
और यहाँ का फर्स्ट नंबर देखते हो और क्या पूछते हो कि 2 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 5 हो जाए, 5 या 5 से कम हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई किससे करें, तो हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। तो 2 यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं, है ना, और 2 2 जा 4 कर देते हैं। आई बात समझ कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई किससे करें कि यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। x का हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे कि यहाँ पे क्या आ जाए 3x स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए 3x स्क्वायर। तो पहली बात तो हमको क्या लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे x ही है तो हमको 3 लाना पड़ेगा ना, नंबर है ये, तो 3 लाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा और x की पावर 2 करनी है। तो x यहाँ पे है, x की पावर 1 और अगर लिख देंगे तो x की पावर 2 नहीं हो जाएगी क्या, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम x में 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम 3x लिखेंगे कहाँ, जैसे यहाँ पे 2 ऊपर लिखते थे तो यहाँ पे 3x कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब 3x का मल्टीप्लाई पूरे से, दैट इज x + 1 पूरे से, तो 3x का जब मल्टीप्लाई x + 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे फिर इसका इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3x। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिससे यहाँ पे क्या करते थे सब्ट्रैक्शन करते थे कि नहीं, हम साइन यहाँ पे भले नहीं लिखते यहाँ पे माइनस का, बट इसको इससे क्या करते थे घटाते थे, 5 में से क्या है 4 को घटाते थे, तो 5 - 4 क्या आता था यहाँ पे 1 आता था, फिर यहाँ से एक नंबर यहाँ से उतारते थे, ऐसे तो करते थे ना, ठीक है। सेम प्रोसीजर सेम ही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे नंबर की जगह पे क्या दे दिया है हमको, पॉलिनोमियल दे दिया है, बस इतना ही फर्क है बस। देखो तो इसको भी तो घटाएंगे ना, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, देखो कैसे, तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होता है साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे जैसे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, इससे इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस में है और ये -3x किस में है माइनस में, तो ये देखो x - 3x कितना हो जाएगा 2x की -2x माइनस में होगा ना, तो क्या हो जाएगा -2x और एक नंबर यहाँ से उतार लेंगे, है ना। ये देखो -2x -1 आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर से वही प्रोसीजर। अब यहाँ का देखो, यहाँ देखो x है और यहाँ पे लाना क्या है -2x, तो x में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि -2x आ जाए, x पहले से ही है तो -2 से ही तो करेंगे ना, बोलो x में हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -2x आएगा भाई। x यहाँ पे देखो, x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी है, एक्स्ट्रा कौन सा नंबर आ रहा है -2 ना, तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। -2 का मल्टीप्लिकेशन क्या x + 1 पूरे से करेंगे क्या, बोलो, तो जैसे -2 का मल्टीप्लिकेशन x + 1 पूरे से कर देंगे। अब -2 का मल्टीप्लिकेशन पहले x से करना पड़ेगा फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो -2x और -2 आई बात सुनने की नहीं, तो यहाँ पे -2x और -2, ओके ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे देखो, तो यहाँ से देखो माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्यों है समझ में आएगी नहीं, क्योंकि हम इन दोनों देखो यहाँ पे हो क्यों रहा है, मतलब ये बता रहे हैं। देखो ये बताओ ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे कि नहीं, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो -2x -1 में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको -2x -2 को। इतनी सी बात समझेगी नहीं। कभी भी आप अगर दो पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों को ब्रैकेट में रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। अब मान लीजिए हम ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे जो रखा है उसको भी ब्रैकेट में रखेंगे और दोनों ब्रैकेट लगा के माइनस का साइन लगाएंगे बीच में। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। आप ये गलती मत करिएगा डायरेक्ट यहाँ पे, अभी यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे कर दिया और माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब माइनस लगा दोगे, ये देखो -2x और -2 कर दोगे तो ये गड़बड़ आ जाएगा ना यहाँ पे, बोलो ये अलग है और ये इसका आंसर अलग आएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको दो पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों को ब्रैकेट में लगा के रखिएगा, ठीक है ना, और बाद में ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपनिंग करने में कितना टाइम लगता है, तो -2x -1 और देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्या 2x का साइन चेंज हुआ कि नहीं पहले बताओ। जो यहाँ पे था तो हमने साइन चेंज करके प्लस ही तो रखा है ना, और यहाँ पे देखो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। क्या इसका भी साइन चेंज हुआ कि नहीं, तो वही हम यहाँ पे इनडायरेक्टली कर रहे हैं। आई बात समझ कि नहीं। अब उतना आप करने जाओगे तो आपका टाइम यहाँ पे किल होगा। इससे बेटर है कि यहाँ पे कर लीजिए,
तो इस यहाँ पे अभी समझ में आया ना साइन क्यों चेंज होता है। यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते हैं ना सर यहाँ पे साइन क्यों चेंज कर दिया। सबट्रैक्ट करते समय जब ब्रैकेट के, वैसे भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ओपन करते समय ब्रैकेट क्या होता है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही रहा ना, सबट्रैक्शन जब करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या पे देखो, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा ना, तो अंदर साइन इसलिए क्या, मतलब ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी देखो कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से देखो 2 - 1 कितना 1 आएगा ना, और देखो 2 प्लस में है, 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, और ये 2 - 1 कितना आएगा 1। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। अब यहाँ का नंबर देखो, जैसे कि जब नॉर्मली अगर मान लो ऐसे डिवीजन करते हो तो यहाँ पे क्या कहते हो, सर यहाँ का नंबर छोटा हो गया और यहाँ का नंबर बड़ा है, मतलब अब जो आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, है कि नहीं। हम यहाँ पे डेसिमल का, अब ये मत करने लगे सर यहाँ पे डेसिमल वाली कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, नहीं तो आप यहाँ पे यहाँ पे तो डेसिमल लगा के 0 लगा देते हो, लेकिन यहाँ पे डेसिमल उसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल, है ना। तो अगर ध्यान से देखेंगे, अब देखो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आया 3x - 2, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर ये जो बचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये हो गया। और देखो ये हमारा जो आया है इसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल, है ना। ये क्या आ गया, कोशिएंट। अच्छा, अब आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आपको पता है ना, वो आपने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। तो कोशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, एक मिनट, डिविडेंड इज इक्वल ना, डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है कि नहीं। देखो भाज्य, अगर हम भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल कर ले, हमारा भाज्य मतलब यहाँ पे देखो भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल कर ले, हमारा भाज्य आ जाए, मतलब हमने सही परफॉर्म किया है ना, हमारा डिवीजन सही आ रहा है। देखो भाजक कितना है, अरे यही तो है ना, डिवाइजर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भाजक, और ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य। तो भाजक कितना है, x + 1 है ना, इंटू भागफल कितना आ रहा है, कोशिएंट, रिमाइंडर कितना आ रहा है +1। चेक करते हैं। देखो पहले हम यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन 3x - 2 से करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3x - 2 से करेंगे, +1। यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। अब देखो, अब यहाँ पे करेंगे तो 3x² और यहाँ पे माइनस 2x और प्लस 3x, और यहाँ से कितना हो जाएगा -2 + 1। देखो ये 3x² और प्लस x ना, और -1, क्या हमारा ये इतना ही आ रहा है क्या, 3x² + x -1, हमने यही लिया था ना यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा डिविडेंड कितना आ गया, 3x² + x -1, और देखो डिविडेंड इतना आना भी चाहिए। इसका मतलब हमने जो डिवीजन परफॉर्म किया है ये एग्जैक्टली मतलब सही है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग जो चैप्टर पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं वो यही फाइंड करने के लिए पढ़ते हैं कि जब हमने इस वाले देखो इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना आया, है कि नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, रिमाइंडर ही फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, रिमाइंडर ही फाइंड करते हैं, और यहाँ से डिवीजन करने के बाद भी रिमाइंडर ही फाइंड करें। आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी लगाएंगे ना, तभी यहाँ पे आंसर जो रिमाइंडर आने वाला है कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। हम वो वाला थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बट पहले हम यहाँ पे डिवीजन कर ले, इसके बाद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इतनी सी बात समझेगी नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला डिवीजन समझ में आया सबको। अब आगे चलते हैं, px यहाँ पे है और ये qx दिया है, ठीक है।
तो अब px और qx दिया है और px को हम क्या करना है, qx से डिवाइड करना है कि नहीं। तो ये बताइए पहले सबसे पहला काम क्या करना है हमको, डिवीजन करते से सबसे पहला काम ये करना है कि सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पावर 3 पावर 0 ठीक है, पावर 1 पावर 0 ठीक है ना। अब क्या करेंगे उसको डिवाइड। इसमें बताइए कौन सा डिवाइजर होगा कौन सा डिविडेंड होगा, है ना। डिवाइड करना है किसको, px, जिसको डिवाइड करना है वो क्या हो जाएगा, भाई जिसको डिवाइड करना है वो तो डिविडेंड हो जाएगा ना, और जिससे डिवाइड करना है वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर ना। तो देखो अब इतनी चीजें तो कॉमन चीजें पता ही होना चाहिए आपको। देखो हमने यहाँ पे x प्लस 1 लिख लिया है और यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 ओके। देखो अब क्या करेंगे, x प्लस 1 है और x क्यूब प्लस 1 है, तो यहाँ पे नंबर, यहाँ का नंबर देखेंगे और यहाँ का नंबर देखेंगे। यहाँ क्या दिया है, मतलब x है, यहाँ का क्या है x क्यूब, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब हो जाए x स्क्वायर से, है ना। तो ऊपर क्या लिखेंगे x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है, पूरे से करना पड़ेगा कि नहीं, भाई x स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे से करना पड़ेगा x प्लस 1 से ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए x क्यूब प्लस x स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। देखो ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसके बाद, इससे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा नॉर्मली होता कैसे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, x क्यूब प्लस x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो x क्यूब प्लस 1 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। तो देखो तो यहाँ पे माइनस, जब साइन यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो इनसे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैंसिल करने के लिए कुछ है नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से ये समझना, एक चीज़ हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा पहले से, कि यहाँ पे ऊपर देखो 1 है और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो जो हायर पावर होती है ना उसको हम पहले लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1 से तो x स्क्वायर तो कैंसिल होगा नहीं, कोई मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो हायर वाली पावर है उसको हम पहले लिखेंगे, है ना। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, बताइए क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जब 1 आ जाएगा ना तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा कि फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जैसे यहाँ पे x जो सामने का नंबर जो होता है वही तो हम यहाँ पे देखते हैं ना। अभी यहाँ पे जैसे x है और यहाँ पे यही तो पूछा नहीं, x का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स करेंगे, यहाँ पे x क्यूब आ जाए। अब मान लीजिए आपने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 1 आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं, पावर x की पावर देखेंगे ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब्ट्रैक्शन आप बैकग्राउंड में करते जाइए, है कि नहीं, रफ वर्क में आप ये सब्ट्रैक्शन करते जाइए, ठीक है। तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप में है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से देखेंगे, पावर 2 था, पावर 1 था, फिर पावर 0 आ गया। यहाँ पे डायरेक्टली पावर 3 से क्या है, डायरेक्टली पावर 0 पे आ गया। पावर 2 और पावर 1 क्या है कि यहाँ पे गायब ही हो गया बीच में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा रिस्क होता है, गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस होता, जैसे पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पावर 3 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे पावर 2 और पावर 1 है ही नहीं, डायरेक्टली पावर 0 पे आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन से यहाँ पे सावधान रहना है, जब यहाँ पे पावर के बीच गैपिंग आ जाए, ठीक है ना। तो इनको ऐसे मतलब वहाँ पे करते समय आप लोग सब्ट्रैक्शन ऐसे ही किया करो, और जो हाईएस्ट पावर की हो उसको आगे लिखिए। बाकी यहाँ पे देखो हमको ऐसे भी तो लिखना पड़ेगा ना। अब जैसे कि मान लो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सेम इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाला पहले आएगा ना। अभी इतनी बात समझ में आएगी जो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का मल्टीप्लिकेशन किससे करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। अच्छा पावर 2 लानी है, पावर यहाँ पे 1 है, पावर 2 लानी है। पहली बात तो x से करना पड़ेगा, और माइनस साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो माइनस एक्स से करना पड़ेगा ना। तो x का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखें, माइनस एक्स लिखना पड़ेगा ना। देखो माइनस एक्स।
अब माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस वन पूरे से करना पड़ेगा, है ना। माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस, देखो हम जितना ये रफ वर्क कर रहे हैं ना, आपको भी करना है। ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे हवा में चल रही हैं सारी चीज़ें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बच्चे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने में गलत, मतलब यहाँ पे गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं, एरर होने के ज़्यादा चांसेस, इसलिए आप बगल में मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इतनी सी बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, और ये क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब देखो माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वन है, तो एक्स प्लस वन लिखेंगे कि वन प्लस एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस वन ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक्स प्लस वन। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक्स प्लस वन है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वन है, एक बार जाएगा कि नहीं। और इसी में देखो एक्स का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, एक्स आ जाए तो वन से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस वन। अब वन का मल्टीप्लिकेशन अगर पूरे से करेंगे तो एक्स प्लस वन ही तो आएगा ना, एक्स प्लस वन ही आएगा। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कट गया क्या, तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कोशेंट कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस वन। और यहाँ से हम फार्मूला लगा के चेक भी कर सकते हैं, है ना। चेक करते समय यहाँ पे क्या करेंगे, क्या तो फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दो। डिवाइजर क्या है एक्स प्लस वन, है ना, और कोशेंट क्या है ना, मल्टीप्लाई कर दो। एक्स का मल्टीप्लिकेशन पूरे से, एक्स उठाया एक्स का मल्टीप्लिकेशन पूरे से करेंगे तो ये हो गया, और प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन पूरे से, ठीक है। अच्छा, बाकी तो जीरो ही है ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की जगह जीरो लिखेंगे। कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ये से कैंसिल हो जाएगा क्या, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या एक्स क्यूब प्लस वन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा डिविडेंड इतना ही आया था क्या, जो हमने लिया था यहाँ पे डिविडेंड, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वन, है ना। तो इस तरह से हम अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो क्लास आपको ये डिवीजन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे डिवीजन का, उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे चलेंगे, ठीक है।